नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग के मॉड्यूल 10 के सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के जो प्रश्नोत्तर का भाग है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। यदि अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द आए। तो चलिए वीडियो आते हैं प्रश्नोत्तरी पर। देखेंगे इसका सबसे पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राजा या रानी, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो सबसे जो सटीक है राजतंत्र में वो राजा या रानी शासन प्रणाली को चलाते हैं। तो आगे बढ़ें। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? जब हम लोग समाज विज्ञान या सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं तो मॉक संसद का आयोजन करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है? पहला है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन के लिए, और अंतिम ऑप्शन है राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखने के लिए। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट हुआ है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए, यानी अभी से बच्चे को राजनीतिक संस्थाओं में किस प्रकार की भागीदारी थी उसे दिखाने के लिए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, चौथा ऑप्शन है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बयान सही नहीं है। तो इसमें जो तीसरा है कि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, ये सही नहीं है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मतदान रेखा, कर्क रेखा। तो उसमें मकर रेखा होता है जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न भिन्न होती है, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, अक्षांशों में सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। तो ये ऑप्शन सही है कि अक्षांश का जो सबसे बड़ा रेखा होता है वो भूमध्य रेखा होता है, बाकी सभी रेखाएं इससे छोटी होती है। आगे बढ़ें। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करने और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखिए ये प्रश्न आपके सामने पूरा दिख नहीं रहा है। इसके लिए कोना पर बने हुए जो तीर निशान है उसे टच करें। उसे टच करते ही आपके सामने पूरा ऑप्शन आ जाएगा। आप उसे ध्यान से पढ़ें, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिखाया गया है। कॉलम ए में है पांडुलिपियाँ निकाली जाती है, शिलालेख बी नंबर में है शिलालेख, तो ज़मीन से खोदकर निकाली गई ज़मीन पर स्थिर होती है। स्मारक डी नंबर है पुरातात्विक साक्ष्य। इधर बी नंबर ऑप्शन में है चीज़ों जो ज़मीन से खोदकर निकाली जाती है। दूसरा है अतीत से संबंधित इमारतें या तो इन ऑप्शनों को देखने के बाद जब हम इसे मिलान करेंगे तो इसमें जो सबसे सटीक एग्जाम्पल है वो है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साहित्यिक स्रोत हैं, अर्थात हम लोग साहित्यिक स्रोत किसे मानते हैं? महाकाव्य, पुराण, स्मृति को। सेकंड ऑप्शन है इमारतें, गड्ढे से बने घर, सिक्का। तीसरा ऑप्शन है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ।
और चौथा ऑप्शन है पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो साहित्यिक स्रोत में जो सबसे सटीक है वो है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त विधि है? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक पर जोर से पढ़ना, ड्रॉ एवं लिखें और चर्चा करें। तो आजीविकाओं के बारे में सबसे सटीक जो है उसे दिखाने के लिए हम लोग ड्रॉ और लिखे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इससे सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना है कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो देखते हैं इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य करना, व्याख्यान विधि करना, परियोजना आधारित ज्ञान। तो इसमें सबसे सटीक होगा परियोजना आधारित ज्ञान। अब आगे बढ़ें। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। जब सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है? पहला है पाठ्यपुस्तक व्यक्ति के विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। दूसरा है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार करना। तीसरा है स्वतंत्र विश्वास और विविधताओं के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरियों का ज्ञान। तो इसमें जो सबसे सटीक है वो तीसरा ऑप्शन है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। आगे बढ़ें। तो इस तरह हमारे सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए हैं। अब स्कोर को जांचें, सबमिट करें। सबमिट करने से हमारे सामने स्कोर 10/10 का है, यानी सभी प्रश्न के उत्तर सही हैं। तो इस तरह हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एवं अपने साथियों को शेयर करें।